हेलो एवरीवन। आज हम एक और नया टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12th। और उस टॉपिक का नाम है सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी होती क्या है? ठीक है, लिसन। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सीड डॉर्मेंसी, इट इज अ स्लीपिंग, वी कैन कॉल इट स्लीपिंग स्टेट ऑफ सीड। ओके, व्हाई सो? वैसे मान लो एक सीड है, ये सीड है, ठीक है, इस सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन not getting, then what will happen with this seed? This seed will enter into the seed dormancy phase. किसमें चला जाएगा? ये सीड डॉर्मेंसी में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? this seed contain embryo, this seed contain embryo. So in this embryo what will happen, 10 to 15% of the water will dry. वाटर क्या हो जाएगा? 10 to 15% वाटर क्या हो जाएगा? ड्राई। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो जो फेवरेबल कंडीशन सीड को जर्मिनेट होने के लिए चाहिए, दैट कंडीशन, दैट पर्टिकुलर सीड इज नॉट गेटिंग। ठीक है, उसको नहीं मिल रही है। वो सीड को ग्रो होने के लिए जो कंडीशन चाहिए, जैसे मॉइस्चर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, सॉइल चाहिए, है ना, तो वो चीजें नहीं मिल रही है उसको। ठीक है, अब नहीं मिल रही है तो क्या होगा कि थोड़े टाइम वेट करेगा एंड देन इट विल कम टू दिस फेज दैट इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी फेज। कैसे हो जाएगा कि सीड में, देखो, जब सीड जर्मिनेट होता है तो सीड नहीं जर्मिनेट हो रहा था, वो सीड के अंदर ग्रो होने वाला पार्ट कौन सा होता है? एम्ब्रियो। ठीक है, तो अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा इसमें, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो ये एम्ब्रियो में जो वाटर होता है उसके आसपास, और एम्ब्रियो में जो वाटर होता है 10 to 15% ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। अब सूखने में होगा क्या? उससे ये एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव एम्ब्रियो। और इसी फेज को क्या बोल रहे हैं? इसी फेज को बोल रहे हैं सीड डॉर्मेंसी। इसी फेज को क्या बोल रहे हैं? सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन ये लिखेंगे, when seed is not getting favorable conditions, then seed will lose its water 10 to 15%. It will lose its water 10 to 15%, and because of that embryo will become inactive, and that phase is called seed dormancy phase. What is seed dormancy? When the seed is not getting the favorable condition to grow, so at that time what seed will do? In the seed, water will loss, loss of water will be there, it will dry. कितना परसेंट? 10 to 15% वाटर ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, देन उस स्टेज में क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, और उसी फेज को क्या बोल रहे हैं? सीड डॉर्मेंसी वाली फेज बोल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। अब इसमें दो एग्जाम्पल और है, देखो। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी के दो एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ठीक है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस ये कहाँ है? ये जो सीड मिला है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये सीड कितना पुराना है पता है? ये सीड पुराना है 10,000 ईयर्स।
कितना 10,000 ईयर पुराना है, और ये 10,000 ईयर से किस फेज में था? सीड डोरमेंसी वाली फेज में था। ठीक है, और ये है, ये मिला कहाँ है, कहाँ मिला है? ये मिला है आर्कटिक टुंड्रा में। तो प्लीज वेयर वी आर गेटिंग दिस सीड ल्यूपिनस आर्क्टिकस, कहाँ मिला? आर्कटिक टुंड्रा में मिला है। और ये सीड इतने सालों तक 10,000 ईयर तक किस फेज में था? सीड डोरमेंसी वाली, ये सीड डोरमेंसी वाली फेज में था, सोचो। ठीक है, और सेकंड एक एग्जांपल और है, उसका कॉमन नेम है डेड पाम, या फिर उसका अनदर नेम है फेनिक्स डेक्टाइलेफेरा। ठीक है, ये सीड कहाँ मिला है? ये सीड मिला है डेड सी में। ठीक है, और कितने साल पुराना, कितने साल तक ये सीड डोरमेंसी वाली फेज में था? अप्रोक्स 2000 ईयर। कितना? 2000 ईयर तक ये सीड डोरमेंसी वाली फेज में था। सोचो सीड डोरमेंसी कितनी लंबी हो सकती है पर्टिकुलर सीड की। व्हाई दीज सीड्स हैव दैट फेज टू लॉन्ग? व्हाई? बिकॉज दैट मच they are not getting the favorable condition in these years. इतने सालों तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली उनको, ऐसी कंडीशन मिली नहीं कि वो ग्रो हो जाए, तो वो किस फेज में चले गए थे? सीड डोरमेंसी। और सीड डोरमेंसी फेज में कितनी भी लंबी हो सकती है, कब तक रहेगा वो? जब तक वो उसको क्या नहीं मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है, वो ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली फेज है, ये वाला पॉइंट एक रह गया था, सीड डोरमेंसी। अभी आपको पता चल गया होगा सीड डोरमेंसी में ये डेफिनेशन है। डायरेक्टली आप ये भी देख सकते हो कि व्हेन in a seed dormancy, when the seed is not getting favorable condition, then embryo or the seed will lose its water 10 to 15%, and then this is how embryo will inactive and embryo will not grow. Why? Because favorable conditions are not there. ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ल्यूपिनस आर्क्टिकस आर्कटिक टुंड्रा में मिला है, ये सीड कितना साल पुराना है, कितने सालों में सीड डोरमेंसी वाली फेज में था? 10,000 ईयर। डेड पाम फेनिक्स डेक्टाइलीफेरा कहाँ मिला है? ये डेड सी में ये सीड मिला है, डेड सी में मिला है, और 2000 ईयर्स पुराना है। मतलब ये समझ लो इतने सालों तक एक फेज में था, सीड डोरमेंसी वाली फेज में था। ठीक है, तो ऐसे ही सीड डोरमेंसी वाला एक टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको फ्रूट के बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी कुछ जनरल चीजें हैं फ्रूट के बारे में, वो मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। And then we will talk about the last topic of the chapter, that is apomixis and polyembryony. Thank you.